वो एक बड़ा सा जंगल था और वहां एक नागिन रहती थी। वो हर रात जंगल में घूमती थी और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेती थी। एक दिन नागिन हमेशा की तरह रात में जंगल में विचर रही होती है। वाह, चांद की रोशनी कितनी अद्भुत है। मैं प्रकृति की सुंदरता को कितनी ही देर तक निहारूं, मेरा दिल ही नहीं भरता। इस बीच उसे एक खुशबू आई। ओह, इतनी अच्छी खुशबू ये कहां से आ रही है अचानक? इससे पहले तो कभी नहीं सूंघने को मिली। ऐसा सोचकर वो उस जगह की ओर जाने लगी जहां से वो सुगंध आ रही थी। वहां तरह तरह के फूल वाले पौधे उगे हुए थे। उन्हें देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वाह, ये कितने खूबसूरत है। ये सब यहाँ कैसे आए? जब उसने चारों ओर देखा तो एक पेड़ के नीचे उसे एक मानव शरीर दिखाई दिया। रात होने की वजह से नागिन ठीक से नहीं देख पा रही होती है। वो कौन है? एक मूर्ति है या एक आदमी है? जरा भी हिलडुल नहीं रहा है। पास जाने से पता चल जाएगा। ये सोचकर उसने वहां से एक फूल तोड़ा और उस मानव शरीर पर फेंक दिया। ध्यान कर रहे संत का ध्यान भंग हो गया और वो गुस्से से बोले, तुमको मेरा ध्यान भंग करने के लिए दंड भुगतना होगा। तुम्हारा ये रूप नहीं रहेगा, तुम एक साधारण सांप बन जाओगी। इस तरह उन्होंने नागिन को श्राप दे दिया। वो एक सांप में बदल गई। स्वामी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने ये सोचकर किया कि यहाँ एक मूर्ति है। रात के अंधेरे की वजह से मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए और श्राप से मुक्त कर दीजिए। मुक्त होने के लिए तुमने अपने दुश्मन चूहे से विवाह करना होगा, तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल सकेगी। और वो वहां से अदृश्य हो गए। वो सांप वहीं रह गई और चिंता में घुलने लगी। 2 दिन इसी तरह जब वो साधारण सांप रूप में कहीं जा रही होती है तो अचानक एक चूहा सामने आ जाता है और उससे कहता है, अरे सांप, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? अवश्य, मैं करूंगी तुमसे विवाह। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। तुरंत ही वो सांप फिर एक नागिन में बदल गई और चूहा नागराज में। ये देखकर नागिन हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? तुम एक चूहा कैसे बन गए थे? नागिन, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे बहुत समय से प्यार करता हूँ। मैंने उस दिन संत को तुम्हें श्राप देते देख लिया था, इसीलिए मैंने कुछ दिन उनकी सेवा की और उनसे वरदान मांगा। संत, मैं 2 दिन के लिए एक चूहे में बदलना चाहता हूँ। क्या आप कृपया मुझे चूहे में बदल सकते हैं? तुमने मुझसे इतने दिन सेवा करने के बाद कुछ मांगा है। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मुझे नहीं पता कि एक चूहा क्यों बनना चाहते हो तुम, लेकिन अगर ऐसा करने में तुम्हें प्रसन्नता मिलती है तो मुझे ऐसा वरदान देने में कोई आपत्ति नहीं है। 2 दिन बाद तुम फिर नागराज बन जाओगी। नागराज ने नागिन को बताया। इस तरह संत ने मुझे आशीर्वाद दिया और चूहे में बदल दिया। ये मैंने सिर्फ तुमको श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए किया। ये सुनकर नागिन बहुत खुश हुई, लेकिन इस बीच उनकी बात सुनकर संत वहां आ गए। क्या तुमने मुझे धोखा देकर उसको श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया? अब से तुम आधे चूहे और आधे मानव रूप में रहोगे। क्रोधित संत ने नागराज को श्राप दे दिया। तुरंत नागराज का चेहरा चूहे के चेहरे में बदल गया, जिसे देखकर नागिन को बहुत दुख हुआ। संत, ये गलत है। अगर आप चाहें तो मुझे सांप में बदल दीजिए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए उसकी सहायता को धोखा समझना एकदम गलत है। ये कहते हुए नागिन फपक फपक के रो पड़ी। संत को उनके बीच के गहरे प्यार की बात का ज्ञान हुआ और उन्होंने क्षमा करते हुए नागराज को सामान्य कर दिया। तब से नागिन और नागराज खुशी से रहने लगे। वो एक बड़ा जंगल था और वहां एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। एक दिन एक संत उन दोनों के पास आते हैं और नागिन से कहते हैं, माँ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे क्षमा करें संत, मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। इस समय कुछ भी देना बहुत मुश्किल है। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। वो आपसे कह रही है ना संत, कृपया जाइए यहाँ से, हमें भगवान की पूजा करने दीजिए।
इतना कहते हुए वे भगवान की पूजा करते रहे। इस बीच क्रोधित होकर, केवल भगवान की पूजा नहीं, जैसा भगवान कहते हैं वैसा करना भी चाहिए। भूखे लोगों को खाना खिलाना बड़ा पुण्य का काम है, प्यास बुझाना उससे भी महान। ये सब छोड़कर तुम बस इतना कर रहे हो कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों दिन के समय मनुष्य रूप में रहोगे और रात में अपने मूल रूप में आ जाओगे। तुम्हें इंसान की भूख और प्यास की कीमत पता लगनी चाहिए। अब दोनों गांव जाओ और दिया हुआ श्राप भुगतो। सन, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने क्रोधित होकर हमें जो शाप दे डाला उसे वापस लीजिए। श्राप लेना वापस संभव नहीं। जैसे तुम दोनों इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। इस अभिशाप से तुमको तभी राहत मिलेगी जब तुम किसी इंसान के लिए कुछ बड़ा त्याग करोगे। तब तक तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए शाप को भुगतना होगा। इतना कहकर वो वहां से अदृश्य हो गया। तुरंत नाग और नागिन मनुष्य रूप में दिखाई दिए। जब वे जंगल से गांव जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा, रोने की आवाज कहां से आ रही है? फिर उन्हें वहां एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। तुरंत नागिन ने उस छोटी लड़की को पास बुलाया। कितने दुख की बात है, किसी ने इस लड़की को बिना सोचे समझे यहाँ छोड़ दिया, जबकि वो इतनी छोटी है। अब इसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, साथ ले चलते हैं। मनुष्य रूप में नाग मान गया। फिर वे उस छोटी लड़की के साथ एक गांव में गए और एक घर में रहने लगे। कुछ साल बीत गए। वो लड़की अब बड़ी हो गई थी। उस लड़की को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे। एक दिन वे रात में नाग नागिन के रूप में थे। संत ने कहा था कि अगर हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ बलिदान करते हैं तो हमें उस श्राप से राहत मिल जाएगी, है ना? हम कई सालों से उस लड़की की देखभाल कर रहे हैं और मनुष्य रूप में मेहनत भी, फिर हमें अभी तक अभिशाप से राहत क्यों नहीं मिला? हम जो कर रहे हैं वो बलिदान नहीं बल्कि सहायता है। हम उस लड़की के माँ बाप बन गए जिसका अपना कोई नहीं था। वो तो यही सोचती है कि हम उसके असली माँ बाप हैं और हम भी माँ बाप की तरह ही बर्ताव करते हैं। पता नहीं ये बंधन किस जीवन का है कि हमारी उस बच्ची से मुलाकात हुई। इस बीच उस लड़की ने उनका वो रूप देख लिया और डर गई। शैतान, भूत! इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और मनुष्य रूप ले लिया। सुहानी, डरो मत, हम तुम्हारे माता पिता ही हैं, डरो मत बिटिया। एक चोर जो उनके घर के बाहर छिपा हुआ था, उसने ये सब देख लिया और सोचने लगा, ओह, नागिन प्रजाति से हैं। इनके पास कई शक्तियां हैं। मैं उनके घर में घुसकर पैसे चुराने की सोच रहा था, लेकिन मुझे इससे ज्यादा और कीमती कुछ मिल सकता है। ऐसा सोचते हुए जब तक कि वो सो नहीं गए, वो वहां इंतजार करता रहा। जब वे सब सो गए, उस चोर ने उनके घर में घुसकर उस लड़की को पकड़ लिया। तुरंत वो लड़की जोर से चिल्लाई, माँ, पिता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर वो दोनों जाग गए और चोर से, नहीं नहीं, हमारी बच्ची को कुछ नहीं करना। तुम्हें मेरे कहे हिसाब से करना होगा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ। मुझे तुम्हारे सिर पर जड़ा नागमणि चाहिए। उसे मुझे चुपचाप दे दो, नहीं तो तुम्हारी लड़की को मार डालूंगा। नहीं नहीं, उसे मत मारो, हम तुम्हें अपना मणि दे देंगे, लेकिन हमें तुमको ये देने के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होगा। अगर तुमने नहीं बोला तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। खुद तय कर लो, अपना जीवन ज्यादा प्यारा है या इस बच्ची का। ये सुनकर उन दोनों ने उस बच्ची की खातिर अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनकी मौत हो गई। तब वो चोर उनका नागमणि लेने के लिए उनके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उसके पूरे शरीर में आग लग गई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आग, आग, आग। इतना कहकर वो वहीं मर गया। तुरंत वे दोनों फिर से नाग नागिन में बदल गए। उन्हें उस संत के श्राप से राहत मिल गई थी। हमें आज संत के अभिशाप से राहत मिल गई। उस चोर की जान चली गई, मुझे इस बात का दुख है। उसने कई पाप किए थे, इसी कारण से उसकी मृत्यु इस तरह से हुई। उसने अनजाने में हमारा भला कर दिया, लेकिन उसके पीछे उसका अपना मतलब था। फिर उनकी बच्ची उनके पास आई और बड़ी मासूमियत से पूछा,
माँ पिता, क्या अब आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? नहीं बिटिया, हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने उस लड़की को भी एक नागिन में बदल दिया। तब फिर से नाग नागिन में बदल गया ये जोड़ा और वो बच्ची नागिन वहां से गायब हो गए और जंगल में प्रकट हुए। तब से वे खुशी के साथ उस जंगल में रह रहे हैं।